नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी खबर लहरिया की संपादक और मैं मीरा देवी खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। दोस्तों, हम हाथरस में हैं और आज हमारा रिपोर्टिंग का दूसरा दिन है। हम फिर से गांव में जा रहे हैं और कल यहां पर राहुल गांधी भी आए थे। वैसे यहां पे कौन नेता मंत्री आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये हमारे रिपोर्टिंग का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। बस हम जिस उद्देश्य से आए हैं, यहाँ का माहौल जो देख रहे हैं, मीडिया जिस तरह से छाई हुई है, परिवार के ऊपर हावी है, तो वो भी हमारा एक एंगल है रिपोर्टिंग करने का कि जब भी ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं तो मीडिया का जो संवेदनशीलता होता है वो खो क्यों जाता है। दूसरी बात ये जो इस मुद्दे को लेकर के ये बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि ये मामला जाति का नहीं है। मीरा, तुम बताओ कि तुमने बहुत ज़्यादा जातिगत रिपोर्टिंग की है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं, हमारे ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि हम क्यों जातिगत मामले को उठा रहे हैं, तुमने क्या समझा है? आपने सही कहा क्योंकि मैं जैसे हमने कल से 2-3 हमने छोटी छोटी क्लिप डाली है और हमने जाति पर बात की है, तो लोग इतना ज़्यादा भड़क गए हैं, बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सवाल किए हैं कि ये जातिगत मुद्दा क्यों है। तो मेरा भड़कना तो ज़रूरी है, अपनी बात रखने का अधिकार तो सबको है ना। अच्छी बात है कि लोगों की भावनाएं उभर के आ रही हैं, पर थोड़ा बताओ कि क्या समझा है, क्यों है ये राजनीति से? पर मैं वही बात कहने वाली थी कि थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने इस पर बहुत पहले भी रिपोर्टिंग की है अपने क्षेत्र में, बुंदेलखंड एरिया में, बांदा, चित्रकूट से हमने रिपोर्टिंग की है, आदिवासी लोगों से हमने बात की है। तो उन्होंने जो गंभीर बात करी है जाति को लेकर के, उन्होंने कहा है कि क्यों ना उठाया जाए जातिगत मुद्दा। कभी आपने सुना कि किसी और जाति की बेटियों के साथ इस तरह से हो रहा है? हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अन्य जाति की बेटियों के साथ ये नहीं होता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं रोज़ की खबरें ऐसे आती हैं, लेकिन जब ऐसे मामले हो जाते हैं ना, तो उन पे जहाँ पर इतना गैप है और समाज में इतना ज़्यादा ये माना जाता है उच्च जाति, नीची जाति, और जो एक तरह का जब हम और भी लोगों से बातचीत सुने तो उनका ये कहना था कि जब से राज्य में धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है, जैसे जब से बीजेपी सरकार है और यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि मतलब कि जो वर्चस्व है बड़ी जाति का, ऊंची जाति का, वो कायम रहना चाहिए। जो पहले ये था कि जो दलित जाति हैं वो जो उच्च मानी जाने वाली जाति के लोग हैं, उनके मतलब कि उनके काम करें, उनके अंडर में रहें, उनका कहना माने, वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये भी बहुत बड़ी लोगों ने बात बोली कि भैया वो अब नहीं रह गया है, अब जो दलित जाति के लोग हैं वो भी अब संविधान के अंदर जो कानून है उसको समझने लगे हैं, उसको लेकर के अपने हक अधिकार की मांग और अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये अब नहीं होगा, इसलिए भी ये जाति की जो लड़ाई है, जाति के बारे में लोग कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये शायद उनको चुभ रहा है, शायद इसलिए भी ये बातें उभर करके आ रही हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको हमारी जो एंगल है रिपोर्टिंग का, और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, हम सबको इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ में समझने की ज़रूरत है। आप सब इस समाज के हिस्सा हैं, आप सब हमारे दोस्त हैं, हमारे दर्शक हैं। तो किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ सच्चाई को दिखाना चाहते हैं और आप भी इस सच्चाई को समझते हैं, बखूबी समझते हैं। सवाल उठाने वाले भी इस मुद्दे को समझते हैं, लेकिन जो तानाशाही वाली बात है वो बात तो जारी है। हमने ये भी देखा कि इस मामले को लेकर के जो इतना बड़ा तूल हो रहा है पूरे देश में, इसको अभी भी जो एक बोलते हैं ना
क्योंकि मैंने कल देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यहाँ पे पास में भगना गांव है, वहाँ पर आसपास के इलाके के सभी जाति के लोगों ने मिल कर के इस मामले को लेकर के पंचायत भी की है और ये भी फैसला आया है कि किसी भी तरह से हम इसमें से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो पंचायत का जो मामला है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव के गांव बांधे जा रहे हैं। जो परिवार है जिनके साथ में, जिनके बेटी के साथ में ये घटना का हुई है और उनका जो आरोप है, वो मात्र पूरे गांव में सिर्फ 3 घर हैं। बाकी ठाकुरों का घर है, पंडितों का घर है और एक घर है जो कुम्हारों का है और एक बड़ा दबाव, जिनके घर में इस तरह की घटना हो गई और कोई पूछने तक नहीं गया पूरे गांव में। आप एक इंसान है ना, जाति का मामला तो आप कह रहे हैं कि नहीं लो, पर क्या आप जा कर के किसी के दुख में शांत भी नहीं हो सकते हैं? तो हम आपको बीच बीच में ज़रूर से हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तभी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं, नेता मंत्री आते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया ऐसे मामलों पे आती है, बातचीत करती है। इतना सब कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। आज अखिलेश जी को भी आना है इस गांव में, तो हम अभी के लिए जा रहे हैं उस गांव में और हम आगे का अपडेट आपको ज़रूर से दिखाएंगे। तो हमारे जो भी दर्शक हैं, आप अपने सुझाव और शामिल करते रहिए। शुक्रिया अभी के लिए।